हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के एसपीडी साइंस के इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम जानने वाले हैं एसपीडी के सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट 1 से लेकर के 3 तक का। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ से हमारा मकसद जो होगा वो क्विक रिवीजन करने का होगा। मतलब दोस्तों, कम समय में हम सारे प्रश्नों को जो मॉडल सेट 1 से लेकर के 3 तक के हैं सभी को हम क्विक रिवीजन करने का काम करेंगे। तो आप कम समय में सारे प्रश्नों को जान पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेकर के चलते हैं मॉडल सेट 1 के साथ। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन आंसर होगा आंवला। और दोस्तों, आंवला को ही कहा जाता है ये बॉल ऑफ विटामिन सी। मतलब क्या है दोस्तों, बॉल कहा जाता है विटामिन सी का, वो है आंवला। चलते हैं, दूसरा प्रश्न है मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य है। गुर्दा का जो कार्य होता है दोस्तों, शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना होता है। अगला है किसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम दोस्तों पादप का जो है वो भूमिगत कौन सा रूप है, तो तना है। तो आप याद रखेंगे राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया। तो ये एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीका का आविष्कार किए थे। तो ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि के बारे में पूछे दोस्तों, अस्थि मतलब हड्डी, तो आपका सही उत्तर होगा फीमर, जो जांग की हड्डी होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी और मजबूत हड्डी के बारे में पूछे दोस्तों, आपका जो सही उत्तर होगा जबड़े की हड्डी। और हृदय 1 मिनट में धड़कता है। कितना बार दोस्तों, 72 बार धड़कता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है, खून का रंग लाल होता है किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और हेमोग्लोबिन यौगिक है किसका दोस्तों, प्रोटीन का यौगिक हेमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। रुधिर को थक्का बनने में दोस्तों सहायता जो करता है वो है हमारा विटामिन के। तो आप इसको भी याद रखेंगे, विटामिन के कारण ही रुधिर थक्का जमता है। रुधिर का तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा कहा जाता है। दोस्तों, जो तरल भाग होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता यदि पूछा जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, डोनेटर। और डोनेटर क्या होता है दोस्तों, वो होता है और ये नेगेटिव होता है, आप याद रखेंगे। लेकिन सर्वग्राही बोलेगा तो क्या है, एब्जॉर्बर रहेगा। और ये क्या है, ए बी है और ये पॉजिटिव में होता है, तो ए बी पॉजिटिव। यदि साइन भी पूछे दोस्तों तो वो नेगेटिव जो होगा सर्वदाता, और ए बी जो पॉजिटिव होगा वो सर्वग्राही होगा। नेक्स्ट है, पित्त उत्पन्न होता है। पित्त कहां पे उत्पन्न होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा अकृत में। तो यहां से ये आप क्लियर कर पाएंगे, पित्त अकृत। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, 120/80। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उसको अलग करने का काम किडनी का होता है, वृक्क का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया दोस्तों ये जो संबंधित है ये कुत्ते के काटने से संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है किससे, आप जानते हैं, हम आपको इसको याद कराए थे। वायरोलॉजी जो है ये विषाणु से है। वायरस इसको कहेंगे। तो विषाणु से, विषाणु के अध्ययन के संबंधित है। तो वायरोलॉजी क्या हो गया, विषाणु के अध्ययन से संबंधित। नेक्स्ट है, खून थक्का नहीं जमता। खून थक्का नहीं जमता दोस्तों किसके कारण, हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग होने के कारण दोस्तों खून थक्का नहीं जमता है। तो आप याद रखेंगे कि खून थक्का नहीं जमता है तो वो हीमोफीलिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट है कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। और ये ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग दोस्तों आंख से संबंधित है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला आपको लेकर के चलते हैं मॉडल सेट 2 के साथ। और यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। किसका परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है। तो आप इसको याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है। अगला है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है। पॉजिट्रॉन दोस्तों इलेक्ट्रॉन का ये प्रतिरूप है, प्रतीकन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है कौन सा, पॉजिट्रॉन। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अगला है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ का रूपांतरण मतलब जड़ विकसित होकर के बनता है दोस्तों, वो कौन कौन सा है। तो आप जानते हैं मूली जो है जड़ का ही रूपांतरित रूप है। गाजर जो है जड़ का ही रूपांतरित रूप है। और तीसरा दोस्तों शकरकंद को भी आप जानते हैं, वो भी जड़ का ही रूपांतरित रूप है। तो चलते हैं अगला, और तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तना विकसित होकर के बनता है, वो क्या है
दोस्तों, तो आलू जो है वो तना का रूपांतरित रूप है। दूसरा अदरक जो है वो भी तना का रूपांतरित रूप ही है, और साथ ही साथ प्याज भी तना का ही रूपांतरित रूप है। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे की मात्रा दोस्तों पालक के पत्तों में, मतलब पालक के साग में सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा होता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। आप याद रखेंगे, स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। अगला है दोस्तों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहता है। आपका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों के बारे में बताए थे, कवकों है तो इसका माइको होगा, कवको माइको, इस तरह से याद रखेंगे। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। अगला है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम व फिर फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो 46, और यदि जोड़ा में पूछा जाए दोस्तों तो आपका 23 जोड़ा हो जाएगा। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया? 23 जोड़ा, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहाँ पे? रक्त कणिका जो होते हैं वो अस्थि मज्जा में बनते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। इंसुलिन शरीर में बनता है। इंसुलिन कहाँ पे बनता है दोस्तों? इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है, और अग्नाशय में ही बनता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। वंशानुगत रोग दोस्तों आप जानते हैं कि वंश से ये चलता आता रोग है, ये है तो क्या है? वो है वर्णांधता, और दूसरा है दोस्तों हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के बारे में हम अभी बताए थे, वो बता दीजिए हीमोफीलिया का रोग के बारे में दोस्तों। आप अभी रिवीजन किए हैं, इसमें क्या था दोस्तों हीमोफीलिया के बारे में, तो आप जल्दी से बताइए। हीमोफीलिया अभी हम आपको रिवीजन करा चुके हैं, और हीमोफीलिया आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, ये जो है खून को थक्का नहीं बनने देता है, तो आपका ये भी क्लियर हो चुका है। और दोस्तों ये जो रोग है ये वंशानुगत रोग है, तो आप इसको भी क्लियर कर पाए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच वो है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पे स्रावित होता है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि में स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो आप देख पाएंगे कि थायरॉक्सिन है हार्मोन, वो कहाँ बनेगा? तो थायराइड में बनेगा। दोनों एक जैसा नाम है, तो आप इसको याद रख पाएंगे। अगला है कि मछलियाँ सांस लेती है। किससे लेता है दोस्तों? गिल्स के द्वारा सांस लेती है मछलियां, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर को कहा जाता है, और गाजर में ही विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है दोस्तों? ये बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसमें? जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में दोस्तों परस्पर सहजीवी किसका? कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। कहाँ पे? लाइकेन में। लाइकेन, कवक और शैवाल, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम को टाइलिन कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। अगला है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाले तत्व हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन दोस्तों, प्रोटीन जो है वो छोटी आंत में पचता है, तो आपका सही उत्तर होगा छोटी आंत, और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। अगला है, भोपाल गैस कांड, जो आप जानते हैं 1984 ईस्वी में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। उसमें दोस्तों उसका रिसाव किसका हुआ था ये पूछ रहा है, और आपका सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो आपका सही उत्तर है भोपाल गैस कांड में कांड जो हुआ था उसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था, रिसाव हुआ था। आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों एसपीडी के मॉडल सेट 3 के साथ, और यहाँ पे पूछा है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। किसको किसको कहते हैं दोस्तों? क्रमशः आपको बताना है। काला हीरा जो है वो कार्बोनेडो को कहा जाता है, और जो काला शीशा है दोस्तों वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। इसमें क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। सबसे बड़ी अस्थि के बारे में बताए थे, क्या था वो?
क्या था, फीमर था। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेफिस हो जाएगा, जो कान की हड्डी है। और जो फीमर था दोस्तों वो जांघ की हड्डी था। तो चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, किसको कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है दोस्तों एड्रीनल हार्मोन को। एड्रीनल हार्मोन जो है वही है हमारा जीवन रक्षक हार्मोन। तो नाम याद रखिएगा, एड्रीनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है कहाँ पे, लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप ये याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। ये तो आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में ही, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये क्या है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। डीएनए और आरएनए है, क्या है ये, न्यूक्लियक अम्ल है, न्यूक्लियक अम्ल है डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या दोस्तों उसको यदि सेल्सियस में कहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, या उसको दोस्तों केल्विन में कहेंगे तो 310 केल्विन होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। किसका, तो मानव शरीर का सामान्य ताप के बारे में कहा गया है। चलते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है निर्धारित, और ये आप याद रखिएगा कि माता के क्रोमोसोम से ये निर्धारित नहीं होता है। लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से ही होता है। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। मांसपेशियों की संख्या जब भी पूछा जाएगा तो 600 प्लस मतलब 639 होता है लगभग। तो आप इसको याद रखिएगा, मांसपेशियों की संख्या 600 प्लस होता है, और यहाँ पे दोस्तों लगभग कहेंगे 639। चलते हैं, नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व, कठोर तत्व जो होता है एनामिल है। और एनामिल दोस्तों शरीर का जो ये दांत होता है उसमें पाया जाता है। तो एनामिल आपका जो है सबसे कठोर तत्व है शरीर का। देखिए दोस्तों, अगला है, संसार का सबसे बड़ा पंछी, ये है शुतुरमुर्ग। तो आप इसको याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा है, वो भी संसार में सबसे बड़ा पंछी। अगला है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। खोपड़ी दोस्तों उसमें 8 अस्थियां होती है। कितने होंगे, 8 अस्थियां हो जाएंगे। तो आपका ये सही उत्तर हो गया है 8। अगला है दोस्तों कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, हरगोविंद खुराना। मतलब क्या है, जीन के संश्लेषण का ही इन्होंने क्या किया था दोस्तों, प्रतिपादन किया था। तो हरगोविंद खुराना आप याद रखेंगे, जीन के संश्लेषण से संबंधित हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प, संसार का सबसे छोटा पुष्प, छोटा पुष्प जो है दोस्तों ये है वुल्फिया। क्या है, वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो आप याद रखिएगा। और क्या पूछा है दोस्तों कि पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष में जो जीन होते हैं क्या होते हैं, XY, और वहीं दोस्तों महिलाओं में जो होते हैं जीन वो क्या होते हैं, XX होते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो इससे पहले जो प्रश्न था उसमें लिंग निर्धारण जो होता है वो किससे होता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। तो आपका ये भी क्लियर हो चुका है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों, प्रकाश का जो संश्लेषण होता है पेड़ पौधों में उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो वो जल से मिलता है। तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। और इसके बाद दोस्तों मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। आप तो इसको कितना बार पढ़े होंगे, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अगला है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। मुख्य प्रकाश संश्लेषी मतलब दोस्तों कहाँ पे पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, तो वो आप जानते हैं कि पत्तियों में ही करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पत्ती। नेक्स्ट है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ये दोस्तों ब्रोंकाइटिस एक रोग किसका है, कृत्रिम हृदय का रोग है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, कृत्रिम हृदय का रोग ब्रोंकाइटिस रोग
कृत्रिम हृदय का रोग है। अगला और दोस्तों इसका जो अंतिम प्रश्न है मॉडल सेट 3 का, वो है दोस्तों एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। लड़का दोस्तों क्या पाता है, जैसे हम बताए थे कि क्या होता है ताश जोड़ा, उसमें से क्या है 22+y जो है ये कहां से पाता है दोस्तों, पिता से, क्योंकि लड़का के बारे में पूछा है और लड़का का जो जीन होता है दोस्तों आप जानते हैं XY होता है, तो यहां से देखिए y उसको पिता से मिल जाता है और x क्या है उसके माता से, तो 22+y क्या होगा, लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है और ये हमारा हो गया 22+y। और दोस्तों इस प्रकार से आज का जो ये सेशन था क्या था दोस्तों, पॉलिटी के मॉडल सेट 1 से 3 का सेशन था और इसमें हम दोस्तों इतने सारे प्रश्नों का रिवीजन कम समय में कर लिया है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हम यहाँ पे दोस्तों रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल को हम लेकर के आते रहेंगे और कम समय में आपको रिवीजन कराते रहेंगे। तो ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा। हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।